एक क्वेश्चन है मेरा, क्या फ्रेशर फ्रॉम प्राइवेट डिजाइन कॉलेज गेट दी सेम सैलरी एज अ फ्रेशर फ्रॉम एनआईटी और आईआईटी? नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम तो नहीं। और अगर आईआईटी में एवरेज पे स्केल प्लेसमेंट के वक्त 15 to 20 एलपीए है, मतलब लैक्स पर एनम होता है, तो प्राइवेट कॉलेज में यही एवरेज 8 to 10 एलपीए ही रहता है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि डिग्री मैटर करती है डिजाइन इंडस्ट्री में। लेकिन देर आर फ्रेशर्स फ्रॉम नॉन आईआईटी और एनआईटी हु हैव क्रैक्ड वे मोर देन रेस्ट ऑफ देयर बैचमेट्स। इनफैक्ट कुछ स्टूडेंट्स ने तो आईआईटी एनआईटी के प्लेसमेंट से भी ज्यादा सैलरी क्रैक करी है एज अ फ्रेशर। तो कैसे, ये कैसे किया? क्या उनसे डिग्री नहीं पूछी किसी ने? या फिर ये भी तो हो सकता है ना कि इन स्टूडेंट्स ने कुछ ऐसे स्किल्स एक्वायर किए विच गॉट देम अहेड इन द गेम। सो इन दिस वीडियो आई विल शेयर 5 करियर हैक्स टू गेट अहेड इन द रेस एज अ फ्रेशर इन द डिजाइन इंडस्ट्री। और अगर आपने इन हैक्स को इंप्लीमेंट किया ड्यूरिंग योर कॉलेज डेज, I can guarantee you will become a far better designer than any design graduate from IIT or NIT. But wait, how can I guarantee? ये भी समझाऊंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। आओ पहले समझते हैं वो 5 हैक्स जिसकी मैं बात कर रहा हूं। फर्स्ट, स्टार्ट बिल्डिंग पोर्टफोलियो फ्रॉम डे 1। डिजाइन एजुकेशन इन द कॉलेज इज स्टिल 50 years old. Everybody is still following the same old Bauhaus design methodology. ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा डॉन नॉर्मन का कहना है। डॉन नॉर्मन वही है जिन्होंने डिजाइन ऑफ एवरीडे थिंग्स लिखी है। ही इज द वन हु कॉइन्ड द टर्म यूजर एक्सपीरियंस। तो डॉन नॉर्मन के एक रिसर्च पेपर चेंजिंग डिजाइन एजुकेशन फॉर 21st century में उन्होंने बताया है कि टुडे वी नीड 2 kind of designers. One, academic designers who teach and research on design theories, जैसे PhD scholars और professors. And second, we need design practitioners, मतलब people who will work in the industry and solve the problem for the businesses according to the rising need. लेकिन डिजाइन कॉलेज आज भी सिर्फ हमें एकेडमिक डिजाइनर ही बना रहा है। आज भी फोकस थीसिस पे ही है। सारी दुनिया को पता है कि पोर्टफोलियो डिजाइनर के लिए कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके बावजूद किसी भी डिजाइन कॉलेज के करिकुलम में पोर्टफोलियो के ऊपर ना कोई डिस्कशन या डाउट सेशन होता है। स्टूडेंट्स आर लेफ्ट ऑन देयर ओन टू फिगर आउट। तो सारे स्टूडेंट्स को लगता है असाइनमेंट्स और इंटर्नशिप ही मेरा पोर्टफोलियो है। बट द ट्रुथ इज वो तो सब कर रहे हैं ना आपके बैच में, जबकि यहां हम बात कर रहे हैं हाउ टू गेट बेटर देन द एवरेज। इसका सॉल्यूशन यही है कि स्टार्ट वर्किंग ऑन योर पोर्टफोलियो द मोमेंट यू एंटर द डिजाइन कॉलेज। कैसे? ओवरडू योर असाइनमेंट्स। डोंट जस्ट कंपेयर योरसेल्फ टू द स्टूडेंट्स इन योर बैच। आप ये सोचो कि 1 या 2 डिजाइनर जो माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन जैसी कंपनी में एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं, क्या वो एवरेज प्रोजेक्ट्स पे ही सिलेक्ट होंगे? मेक एवरी असाइनमेंट योर पर्सनल प्रोजेक्ट एंड गो बियॉन्ड कॉलेज करिकुलम। हाँ, कॉलेज वालों को उनके हिसाब का आप काम दिखा दो जिससे आपको मार्क्स मिल जाए, बट बैकएंड पे कंटिन्यू दी कॉलेज असाइनमेंट एंड मेक इट इनटू अ प्रोजेक्ट। इसके अलावा आपने ये तो सुना ही होगा सीनियर से कहते हुए कि पार्टिसिपेट इन डिजाइन चैलेंजेस। इसमें एक मेरा सजेशन और रहता है कि कोलैबोरेट विद स्टूडेंट्स इन योर कॉलेज एंड कोलैबोरेट विद स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर डिजाइन कॉलेजेस एज वेल इन द चैलेंजेस। दिस विल हेल्प यू थिंक बियॉन्ड अ कुएं का मेंढक। इससे आपको समझ आएगा कि बाकी कॉलेज के स्टूडेंट्स किस लेवल पे काम कर रहे हैं। सेकेंड हैक है डोंट बी एन आर्टिस्ट। आपने सुना होगा जब आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे थे कि सर डिजाइनर्स की बहुत डिमांड है आजकल इंडस्ट्री में, अब तो डिजाइन इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस, और टेक कंपनीज में तो डिजाइनर चाहिए ही होते हैं और वगैरह और वगैरह वगैरह। और शायद इसी वजह से आपके पेरेंट्स माने भी होंगे डिजाइन में एडमिशन लेने के लिए, है कि नहीं? बट कैसे बनेंगे बिजनेस का पार्ट ये डिजाइनर्स? हम तो अपने आप को आर्टिस्ट मान के बैठे हैं कॉलेज में। हम तो वो क्रिएटिव इंट्रोवर्ट इंसान है जिसको बस अकेला छोड़ दो और वो एक हेडफोन लगा करके पूरे दिन भर ड्रॉ कर सकता है और अपना समय बिता सकता है। उसे नहीं मतलब बिजनेस और दुनियादारी से। आर्टिस्ट क्रिएट व्हाट दे वांट टू एक्सप्रेस, व्हाट दे फील। दे डोंट रियली केयर अबाउट यूजर्स, while design is about solving problem. एक फेमस कोट है डिजाइन में कि गुड डिजाइन इज गुड बिजनेस। लेकिन ये तभी होता है जब डिजाइनर्स अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। आई एम नॉट सेइंग आर्टिस्ट होना कोई खराब है, लेकिन फिर ये जॉब और हाई सैलरी वाली एक्सपेक्टेशन मत रखना, बिकॉज कंपनीज आर लुकिंग फॉर पीपल हु कैन लर्न एंड एग्जीक्यूट फास्ट। सो गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड टेक न्यू चैलेंजेस, लर्न न्यू टूल्स, एक्सपेरिमेंट एज मच एज पॉसिबल। कॉलेज नहीं बताएगा आपको कि व्हाट आर द न्यूएंसेस ऑफ रनिंग अ बिजनेस। हाँ, एक एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट होगा शायद जिसमें थ्योरी आपको बता दी जाएगी, क्योंकि प्लीज मुझे माफ कर देना मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप वो पढ़ा रहे हैं कॉलेज में जिन्होंने आज तक एक कंपनी भी रजिस्टर नहीं करी अपने नाम पे। इसलिए गेट अप एंड क्रिएट समथिंग विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज डिजाइन इज बिजनेस। लेकिन ये करने के लिए ना सबसे पहले ये इंट्रोवर्ट होने का टैग हटाना होगा आपको अपने ऊपर से। कोई भी कभी भी सिर्फ इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट नहीं होता, सिचुएशन होती है। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो रियल लाइफ में इंट्रोवर्ट हैं but they are very expressive in front of camera. So stop living in denial and learn how money works and learn the business terms and models. और अगर कोई बिजनेस आइडिया नहीं आ रहा तो सबसे अच्छा तरीका है वर्क एज अ फ्रीलांसर। डू प्रोजेक्ट्स एज अ फ्रीलांस डिजाइनर व्हाइल यू आर स्टिल इन कॉलेज। बिलीव मी, आप फ्रीलांस करके इतना कुछ सीख लोगे जो कॉलेज आपको कभी भी नहीं सिखा सकता। आज जो मैं आपके सामने बैठ के इतनी बातें कर रहा हूं, आई थिंक दिस इज बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग एज अ फ्रीलांसर फॉर मोर देन 10 years नाउ। और अगर आपको यह भी समझ नहीं आ रहा
कि कहां से शुरू करें फ्रीलांसिंग, तो किसी फ्रीलांसर को असिस्ट कर लो। एक्चुअली जब आप असली क्लाइंट्स के साथ काम करोगे तब पता चलेगा कि आपको तो कुछ आता ही नहीं है। एंड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट यू विल हैव टू लर्न एंड एग्जीक्यूट एंड देन यू विल बिकम अ ट्रू डिजाइनर। और जब आप ये कर रहे होगे तब मेरे थर्ड करियर हैक को जरूर इंप्लीमेंट कर लेना, और वो है बिल्ड योर करियर इन पब्लिक। ये हैक नहीं है, इसे क्रिएटिव प्रोफेशन का मंत्र मान लो। इफ यू वांट टू गेट अहेड इन द रेस देन इन्वेस्ट टाइम ऑन स्किल्स जो आज मार्केट में चल रहे हैं। फिग्मा और स्केच के बियॉन्ड सोचो। ये नो कोड का एरा है, स्टिल आई सी डिजाइनर्स क्रिएटिंग मॉकअप्स ऑफ द ऐप। व्हाई? आप आज भी 2015 में ही हो क्या? क्रिएट एन ऐप यूजिंग नो कोड टूल लाइक बबल एंड शो द रियल वर्किंग ऐप। वो होगा ना असली प्रोजेक्ट। उसी तरह इन्वेस्ट टाइम ऑन अंडरस्टैंडिंग एआई, लर्न टू राइट ऑन इंटरनेट एंड स्पीक कॉन्फिडेंटली। इफ यू आस्क मी व्हाट इज दैट वन स्किल दैट कैन हेल्प यू स्टैंड आउट फ्रॉम अदर डिजाइनर्स, I will say it is writing and speaking. And while doing all this, share your learnings on the internet. Let others see you grow. This is called building your career in public. यही तरीका है to get noticed in the job market. You can start your newsletter or blog and let people learn from you. The more people following you for information and concepts, वही social proof होगा कि you are getting better than others. And while doing this, build network outside college. Network is your net worth. हम किसी भी प्रोफेशन में हो, नेटवर्किंग स्किल कैन मेक और ब्रेक योर करियर। इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं, आपने अपने कॉलेज लाइफ में सिर्फ ये एक बुक पढ़ ली तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। द बुक इज स्टार्टअप ऑफ यू बाय रीड हॉफमैन। जस्ट फॉर रेफरेंस, अभी के लिए आई शेयर द समरी विद यू सून, बट एक सजेशन जो मैंने इस बुक से सीखा है, जो मैं रिलीजियसली फॉलो कर रहा हूं काफी टाइम से, वो है टू क्रिएट एन इंटरेस्टिंग पीपल फंड इन योर लाइफ, वेयर ही सजेस्ट इन्वेस्ट सम पोर्शन ऑफ योर इनकम मीटिंग इंटरेस्टिंग पीपल फ्रॉम whom you can learn or who can help you grow in your career. And honestly, I have been doing this for quite some time now. लेकिन मैं समझ सकता हूं कि अभी आप कॉलेज में हो, और अगर आप दिल्ली में हो तो आप किसी से मिलने ओवर द वीकेंड बैंगलोर तो नहीं चले जाओगे। मतलब जा भी सकते हो, बट वो रिलेशनशिप स्टेटस प्रोफेशनल वाला तो नहीं होगा, मैं जानता हूं, है कि नहीं? खैर, तो ऐसे केस में यू कैन बिल्ड ऑनलाइन नेटवर्क फॉर योर ग्रोथ। मेरा ख्याल है ग्रोथ म्यूचुअल होती है। इफ यू वांट टू ग्रो यू शुड हेल्प अदर्स इन देयर प्रॉब्लम। लेकिन अब आप बोलोगे कि हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, हम तो स्टूडेंट हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट बिल्ड नेटवर्क इन दी फाउंडर्स कम्युनिटी। फाउंडर्स आर लुकिंग फॉर पीपल हु कैन हेल्प देम बिल्ड देयर मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, MVP। बिजनेस टर्म्स में ऐसे प्रोडक्ट which is just ready to test few initial users. You can use your design skills to help them build their MVP, क्योंकि इस स्टेज पे फाउंडर और उनके कुछ फ्रेंड्स ही आइडिया पे काम कर रहे होते हैं। If you can help them now, I am sure they can be of some help later. नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ सीनियर डिजाइनर्स को लिंक्डइन पे पिंग करना नहीं है, मतलब वो भी है ऑफ कोर्स, लेकिन उससे थोड़ा आगे भी तो हम सोच सकते हैं, है कि नहीं? एंड द लास्ट हैक इन दिस लिस्ट इज टारगेट ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स। यस, डू नॉट रिलाई ऑन कॉलेज प्लेसमेंट। आप देखना आपके सीनियर्स कॉलेज को बुरा बोलते होंगे कि कॉलेज ने अच्छी कंपनी बुलाई ही नहीं इस साल, कैसे होगा प्लेसमेंट? उनको बोलो भाई तू चले जा अच्छी कंपनी में, कौन रोक रहा है तुझे? लेकिन नहीं, उन्हें लगता है कॉलेज प्लेसमेंट्स के थ्रू होना आसान है क्योंकि यहाँ कंपटीशन कम है। हाँ, कंपटीशन कम है लेकिन पैसे भी तो कम है। भाई आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, वो लंगड़ बांटने थोड़ी बैठे हैं। दे आर लुकिंग फॉर टैलेंट, और कॉलेज में दे आर लेफ्ट विद स्टूडेंट्स फ्रॉम वन बैच ओनली। अब अगर एक कंपनी को 40 के बैच से एक फ्रेशर लेना है तो वो आपको नेगोशिएशन का ऑप्शन थोड़ी देगी। बट ऑफ कैंपस में कंपटीशन होता है ओपन। अब चाहे फ्रेशर IIT से हो या एक्स प्राइवेट कॉलेज से हो, जो बेटर टास्क परफॉर्म करेगा, बेटर स्किल्स होंगे, बेटर पोर्टफोलियो होगा, वही सेलेक्ट होगा। वहां होती है सैलरी नेगोशिएशन के ऑप्शन। लेकिन एक मिनट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कॉलेज के प्लेसमेंट में बैठो ही नहीं, बिल्कुल बैठो, 100% जॉब लो भाई वहां से। बट एम अभी से ये रखो कि यू हैव टू क्रैक ऑफ कैंपस, कनेक्ट विद पीपल हु गॉट थ्रू ऑफ कैंपस, उनसे फीडबैक लो, उनसे पूछो उन्होंने कैसे किया। यहां पर आपको फाउंडर्स नेटवर्क भी बहुत ज्यादा काम आएगा। एंड दैट्स इट। If you are in design college, you must be busy with college assignments and tasks for sure. इससे थोड़ी सी फुर्सत मिलती है तो कॉलेज की लाइफ भी तो जीनी है। फेस्ट हैं, बर्थडे ट्रीट्स हैं, we need to hang out with friends of course, वो भी तो बहुत जरूरी है। और कॉलेज का अगर कुछ बाद में वैसे भी याद रहता भी है तो वो क्लासरूम के बाहर की बातें ही याद रहती हैं। लेकिन ये टाइम निकलते ही हम गिरते हैं जमीन पे। In fact, you can relate with me what I am saying if you are watching this video and you are in your final year. अब बारी आ गई है जॉब या फिर GP की। अब क्या करोगे? पोर्टफोलियो बनाओगे या वेबसाइट बनाओगे या कोई नया स्किल सीखोगे? तो फॉलो दीज करियर हैक्स एंड आई कैन गारंटी यू विल ग्रो 10x इन योर डिजाइन करियर बाय द टाइम यू विल ग्रेजुएट। क्योंकि स्टूडेंट्स इन IIT एंड NID आर स्टिल इन अ चिल मोड, थिंकिंग हमारे पास तो ब्रांड है,
नौकरी लगी जाएगी, बट बिलीव मी वो टाइम अब रहा नहीं। आप पूछो अपने फ्रेंड्स जो IIT NID में हैं, क्या कॉलेज के ब्रांड के नाम पे मिल रही है क्या जॉब मार्केट में आजकल? इसीलिए आई एम कॉन्फिडेंट यू कैन गेट अहेड इफ यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ नाउ। और आप इन हैक्स को कुछ टाइम फॉलो करके देखो और आप फिर मुझे खुद ही बताना कि क्या कॉलेज की डिग्री मैटर करती है डिजाइन इंडस्ट्री में या नहीं।